गुरुदेव, हमें ऋग्वेद के अगले भाग के बारे में कुछ बताइए। यद्यपि आरण्यक और उपनिषद ब्राह्मण के अंग हैं, फिर भी उनकी अपनी प्रकृतिगत विशेषताएं हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इस समस्त वैदिक साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है कर्मकांड और दूसरा है ज्ञानकांड। कर्मकांड में यज्ञ से संबंधित विषयों का वर्णन है, इसलिए उसमें वेदों की संहिता या मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग सम्मिलित होंगे, क्योंकि उसमें यज्ञ के विधि निषेध की चर्चा है। उपनिषदों में ब्रह्मतत्व के विषय की चर्चा है, इसलिए वह ज्ञान कांड के अंतर्गत आ जाता है। आरण्यक का स्थान इन दोनों के मध्यवर्ती है। इसमें कर्म अर्थात यज्ञ और ज्ञान दोनों के संबंध में ही चर्चा मिलती है। प्रत्येक वेद के साथ जुड़ा हुआ ब्राह्मण मिलता है, लेकिन प्रत्येक वेद के साथ जुड़ा हुआ आरण्यक नहीं मिलता। जैसे अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है, लेकिन उसके अंतर्गत कोई आरण्यक नहीं मिलता। इसलिए ज्ञानकांड के रूप में उपनिषद की ही भूमिका प्रधान है। उसी कारण हमें उपनिषद के विषय में थोड़ा विस्तार से चर्चा करनी होगी। उससे पहले यज्ञानुष्ठान के विषय में कुछ प्रारंभिक बातें कहना आवश्यक है। यज्ञानुष्ठान में विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग भूमिकाएं होती थीं। यज्ञ की परिभाषा के रूप में कहा गया है, देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग यज्ञ है। अर्थात यज्ञ करने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती थी, जैसे समिधा या लकड़ी, आहुति के लिए घी, सोमरस आदि की आपूर्ति करनी पड़ती थी। जो व्यक्ति द्रव्य का त्याग करता है वह यजमान होता है, अर्थात उसी के कल्याण की कामना से यज्ञ किया जाता था, इसलिए उसी को ये सभी द्रव्य उपलब्ध कराने पड़ते थे। और जो लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते थे उन्हें ऋत्विक कहा जाता था। इन ऋत्विकों की भूमिकाएं भी अलग अलग होती थीं। उसी के आधार पर उनमें वर्ग विभाजन था। जैसे जो सूक्तों का पाठ करता था उसे होता कहा जाता था, जो इन सूक्तों को गाकर प्रस्तुत करता था उसे उद्गाता कहा जाता था, और जो अग्नि में आहुति देता था उसे अध्वर्यु कहा जाता था। अतः वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में अनेक लोगों की भूमिका होती थी। अग्नि प्रज्वलित करके एक गंभीर एवं भावपूर्ण सभा में यह अनुष्ठान अनेक लोगों के सहयोग से संपन्न होता था।